हेलो गाइस एंड वेलकम टू coach.sobism। आज हम हमारी वीडियो में एरेज को शुरू से एंड तक पूरा पढ़ने वाले हैं और एरे को बहुत अच्छे से इस वीडियो में हम समझेंगे। तो यहाँ पर हमने अलग अलग टाइप के डेटा टाइप्स को पढ़ लिया है। हमने यहाँ पर प्राइमरी डेटा टाइप्स को कवर कर लिया है, जिनमें हमने इंट, कैर, फ्लोट, डबल इन टाइप के वेरिएबल्स को देखा और हमने वॉइड डेटा टाइप भी पढ़ लिया है। हमें इन्यूमरेशन और डिराइव्ड डेटा टाइप्स पढ़ने हैं और हम हमारी कमिंग वीडियोस में डिराइव्ड डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं और आज हम एरे डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं हम एरेस क्या होते हैं। एरे हमारा होता क्या है? एरे इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम्स ऑफ सेम डेटा टाइप। एरे एक कलेक्शन होता है डेटा आइटम्स का जो सेम डेटा टाइप के होते हैं। मतलब हम एक डेटा टाइप के बहुत सारे आइटम्स को एक नाम से सेव कराने के लिए एरे को बनाते हैं। मैं यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू ये चीज समझाता हूँ और उसमें एक एडवांटेज भी बताऊंगा एरेस का। जब हम एक नॉर्मल इंटीजर टाइप के वेरिएबल को बनाते हैं तो उसमें हम बस एक नंबर को सेव करा सकते हैं। बट यहाँ पर मान लो यू हैव टू स्टोर द हाइट ऑफ 40 स्टूडेंट्स इन योर क्लास। आपको अपनी क्लास के 40 बच्चों की हाइट स्टोर करनी है। यू विल हैव टू क्रिएट 40 इन टाइप ऑफ वेरिएबल्स to store them if you don't use arrays, but by using arrays you can define them by the single name and you will have to write less lines of code। तो यहाँ पर देखो हमें 40 बच्चों की हाइट को स्टोर करना है, लेकिन हम अगर एक एक वेरिएबल करके वो 40 स्टूडेंट्स की हाइट को स्टोर करने गए तो हमें 40 लाइंस लिखनी पड़ेगी और हमारा जो कोड होगा वो भी ऑर्गेनाइज नहीं लगेगा। और अगर हम एरे को यूज करें तो हम एक ही नाम से उन सबको अलग अलग एक्सेस भी कर सकते हैं और हमें बहुत छोटा कोड भी लिखना पड़ेगा। मैं आपको आगे एरे समझाता हूँ ये होते कैसे हैं। All the elements जो हमारे data items है inside an array are stored at contiguous memory locations। पहले तो ये लाइन आप समझो होता क्या है। पहले मैं आपको सिंटैक्स बताता हूँ। हमारा ये डेटा टाइप हो गया, फिर हम नाम लिखते हैं और फिर हम ये स्क्वायर ब्रैकेट्स बनाते हैं और उसके अंदर हम अपना साइज लिखते हैं। तो हम पहले डेटा टाइप लिखेंगे, फिर नाम लिखेंगे और फिर हम साइज लिखेंगे। यहाँ पर जो हमारा साइज होगा वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द एरे बताएगा। मतलब हम उस एरे में कितने नंबर ऑफ डेटा आइटम्स को स्टोर करना चाहते हैं। और अभी देखो यहाँ पर हमने एक इंटीजर टाइप का एरे बनाया है जिसका नाम हमने क्या रखा है, एरे 1। और उसको हमने साइज क्या दिया है, 3। मतलब हमने यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट्स में 3 लिख दिया तो हमारा एक एरे बन जाएगा जिसका नाम एरे 1 है और वो इंटीजर टाइप के डेटा आइटम्स को सेव करेगा और वो 3 डेटा आइटम्स को सेव कर सकता है। वैसे ही हमने यहाँ पर एक कैरेक्टर टाइप का एरे बनाया है जिसका नाम हमने एरे 2 रखा है और उसमें हम 5 डेटा आइटम्स को सेव कर सकते हैं। मतलब हम एरे 2 में 5 कैरेक्टर्स को सेव कर सकते हैं। एरे 1 में हम 3 नंबर्स को सेव कर सकते हैं। और यहाँ पर हमने फ्लोट टाइप का एक एरे बनाया है, एरे 3, और उसमें हम 2 डेटा आइटम सेव कर सकते हैं। मतलब हम 2 फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को सेव कर सकते हैं इस एरे 3 में। और कॉन्टिगुअस मेमोरी लोकेशन से इसका मतलब क्या है? कॉन्टिगुअस मतलब होता है एक के बाद एक। मतलब यहाँ पर एक चीज सेव हो गई हमारी तो इसके बाद ही वो चीज दूसरी वाली सेव होगी। मान लो यहाँ पर हमने 3 साइज का एक एरे 1 बनाया है जिसमें हम इंटीजर नंबर्स को स्टोर करते हैं। तो यहाँ ये कैसे मेमोरी एलोकेट कराएगा, ये हमारी डेफिनेशन है एरे की। जैसे हम एक वेरिएबल को डिफाइन करते थे, मान लो इंट n लिख देते थे हम और फिर हम सेमीकोलन लगा देते थे तो उसे हम डेफिनेशन बोलते थे। वैसे ही हमारा एरेज का भी कॉन्सेप्ट होता है। एरेज भी एक टाइप ऑफ वेरिएबल ही मान लो और उसके अंदर हम सेम टाइप के डेटा आइटम्स को सेव कर सकते हैं। मतलब हम वहां पर जैसे हम 5 वेरिएबल्स बनाते थे तो यहाँ पर एक ही वेरिएबल बना लो और उसका साइज आप 5 कर दो। अभी ये देखो जैसे ही हमने इसे डिफाइन किया तो यहाँ पर इसने कॉन्टिगुअस मेमोरी लोकेशंस पे अपनी मेमोरी एलोकेट करा ली। और इसके अंदर ये जो वैल्यूज लिखी है ये ट्रैश वैल्यूज है क्योंकि अभी हमने इनिशियलाइज नहीं कराई, हमने उसे बताया नहीं है कि इन वैल्यूज में हम डालना क्या चाहते हैं। तो ये अपने आप ट्रैश वैल्यू डाल देगा। ये कॉन्सेप्ट वेरिएबल्स से ही आता है, जैसे वेरिएबल्स में होता था वैसे ही एरेज में भी होता है। अभी हमने बस डिफाइन किया है तो यहाँ पर ये ट्रैश वैल्यूज आ जाएंगी। फिर आप यहाँ पर देखो ये होता कैसे है। मान लो हमने एरे 1 बनाया है यहाँ पर, तो ये क्या बोलेगा, आप पहली यहाँ पर सेव कर दो, फिर आप दूसरी जो है वो यहाँ पर सेव कर दो और फिर आप तीसरी जो है उसे यहाँ पर सेव कर दो। तो यहाँ पर हमारे 3 ब्लॉक सेव हो जाएंगे इस एरे 1 के लिए और हर ब्लॉक का साइज क्या होगा,
हर ब्लॉक का साइज हमारा होगा 4 बाइट, क्योंकि हमारा जो इंटीजर एलिमेंट होता है वो 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी लेता है। तो यहाँ पर ये हर ब्लॉक जो है वो 4 बाइट्स का होगा, और यहाँ कॉन्टिगुअस मेमोरी लोकेशंस पे ये एरे 1 सेव कर लेगा अपने सारे डेटा आइटम्स को। और फिर मान लो यहाँ पर हमने एरे 2 बनाया है और ये कैर टाइप का है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कहीं पे भी ये एलोकेट हो सकती है मेमोरी, लेकिन ये 5 ब्लॉक ऑफ कोड्स लेगा। ये पहले के लिए, ये वाला सेकंड, ये वाला थर्ड, ये वाला फोर्थ, और यहाँ पे जो फिफ्थ एलिमेंट है यहाँ तक के लिए ये सारी मेमोरी जितनी भी है ये अपने पास रख लेगा और बोलेगा ये हमारे एरे 2 के लिए इतनी मेमोरी एलोकेट कर दो। और पहले वाले ब्लॉक में हमारा पहला एलिमेंट होगा, दूसरे वाले ब्लॉक में हमारा दूसरा एलिमेंट होगा, तीसरे वाले ब्लॉक में हमारा तीसरा एलिमेंट होगा, और ऐसे ही हमारे एलिमेंट्स आते रहेंगे। लेकिन वो हमेशा कॉन्टिगुअस मेमोरी लोकेशन, मतलब एक के बाद एक जो मेमोरी लोकेशन होती है हमारे रैम में वहां पर सेव होते हैं। अब आगे आप देखो, यहाँ पर ये जो एक ब्लॉक है, यहाँ पर इस एक ब्लॉक की मेमोरी कितनी होगी, ये होगी 1 बाइट, क्योंकि हमारे जो कैरेक्टर टाइप के डेटा आइटम्स होते हैं वो 1 बाइट ऑफ मेमोरी लेते हैं। तो ये सारे कितनी कितनी मेमोरी लेंगे, एक एक बाइट लेंगे। तो यहाँ हमारा जो कैरेक्टर एरे है ये ओवरऑल कितनी मेमोरी ले रहा होगा, 1 इंटू 5, मतलब ये जितना भी इसने पूरा मेमोरी ली है ये 5 बाइट्स होंगी। और यहाँ पर जो ये इंटीजर एरे है जिसका नाम हमने एरे 1 रखा है, ये 3 डेटा आइटम्स को सेव करता है। तो यहाँ पर ये जो 3 ब्लॉक्स है इनकी पूरी मेमोरी मिला के 12 बाइट्स हो जाएगी। तो हमारा एरे 1 जो है उसकी मेमोरी 12 बाइट्स हो गई। अब यहाँ पर देखो, हमने फ्लोट टाइप का एरे 3 बनाया है और उसमें हमने 2 डेटा आइटम्स की जगह बनाई है। तो यहाँ ये क्या करेगा, यहाँ जगह ढूंढेगा, जहां पर भी जगह होगी वहां पर ये अपनी मेमोरी एलोकेट करा देगा। अभी तो यहाँ पर बहुत जगह खाली है, तो मान लो यहाँ पर ये 2 लोकेशंस लेना चाहता है, यहाँ पर ये अपने 2 डेटा आइटम्स को सेव करेगा, और जो इसकी एक डेटा आइटम होगा इसकी भी मेमोरी 4 बाइट्स होगी, क्योंकि हमारा जो फ्लोट टाइप का भी डेटा आइटम होता है वो 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी लेता है। और ये जो पूरा एरे 3 है ये हमारा 8 बाइट्स ऑफ मेमोरी लेगा। और ऐसे ही हमारी मेमोरी एलोकेट होती है कॉन्टिगुअस मेमोरी लोकेशंस पे। फिर हमने यहाँ पर बोला भी है ईच एलिमेंट हैज द सेम साइज। तो यहाँ पर एक एक एलिमेंट है, 3 एलिमेंट्स है तो तीनों का सेम से साइज होगा, और यहाँ पूरा मिला के 12 हो जाएगा। अब आगे हमने क्या लिखा है, इट कैन स्टोर इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल एंड ऑल्सो द डिराइव्ड डेटा टाइप्स लाइक पॉइंटर्स एक्सेट्रा। अभी मैंने यहाँ पर क्या बताया, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल भी आप ऐसे ही बना सकते हो। और यहाँ पर ये जो और जो दूसरे डिराइव्ड डेटा टाइप्स होते हैं जो यहाँ हमने देखे हैं, इनके लिए भी ये एरे बना सकता है, और वो हम आगे देखेंगे। और यहाँ पर हमने सिंटैक्स देख ही लिया, और ये भी आपको पता चल गया कि हमारा साइज जो है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताएगा एरे के। अभी ये देखो, हमने जब एरे 1 बनाया था तो 3 कॉन्टिगुअस मेमोरी लोकेशंस पे हमारी मेमोरी सेव हो गई। मान लो यही 3 है, इन तीनों को हम यहाँ पर ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमारी वैल्यूज है वो ट्रैश वैल्यू सेव हुई है, क्योंकि हमने कुछ इनिशियलाइज नहीं कराया अपने एलिमेंट्स को। और ये देखो 0 1 2 ये हमारा इंडेक्स होता है। और अभी इंडेक्स के बारे में आपको मैं आगे बताता हूं। हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट है वो 0th इंडेक्स पे होता है, हमारा जो सेकंड एलिमेंट होता है वो फर्स्ट इंडेक्स पे होता है, जो हमारा थर्ड एलिमेंट होता है वो सेकंड इंडेक्स पे होता है। और अब हम आगे पढ़ते हैं इसके बारे में, हम कैसे डिफाइन और इनिशियलाइज कर सकते हैं एक एरे को। पहले तो यहाँ पर ये रिप्रेजेंटेशन देख लो आप, एरे इन सी। हमने यहाँ पर एक एरे बना दिया, ठीक है। इसका टाइप कुछ भी हो अभी वो मैटर नहीं करता, मान लो हमने एक एरे बना दिया, ठीक है। यहाँ पर जो एरे 0 होगा वो क्या होगा, वो हमारा फर्स्ट एलिमेंट को स्टोर करेगा, और ये हमारा एरे वेरिएबल का नाम है। एरे एक वेरिएबल ही होता है जो हमारा एक से ज्यादा एलिमेंट्स को सेव कर सकता है। और यहाँ पर हम क्या देते हैं, इंडेक्स देते हैं। अगर हमें यहाँ पर किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करना है या उसकी वैल्यू को मॉडिफाई करना है या इनिशियलाइज कराना है, तो हम क्या देते हैं, उसमें इंडेक्स देते हैं। हम एरे 0 देंगे तो यहाँ ये फर्स्ट एलिमेंट का मॉडिफिकेशन या इनिशियलाइजेशन करा सकता है। ऐसे ही हमें मान लो अभी फिफ्थ नंबर चाहिए होगा, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और हम इंडेक्स 4 देंगे तो हम अपने फिफ्थ एलिमेंट को स्टोर कर सकते हैं। यही मैं आपको बता रहा था, इंडेक्स का यही काम होता है।
इंडेक्स हम देके अपने जो एलिमेंट्स है उन पे हमारी वैल्यूज सेव करा सकते हैं या उन वैल्यूज को प्रिंट करा सकते हैं। और इंडेक्स हमारा जो भी एलिमेंट होता है उससे एक कम होता है। यहाँ हमारा फिफ्थ एलिमेंट है तो हमारा फोर्थ इंडेक्स से हम उसे एक्सेस कर सकते हैं। अभी मैं इस चीज को और अच्छे से आपको समझाता हूँ। मान लो यहाँ पर हमने इंट ar3 बनाया। हमने 3 एलिमेंट्स का एक एरे बनाया है जिसका टाइप हमारा इंटीजर है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें वैल्यूज हमें अगर सेव करनी है तो हम यहाँ पर कैसे करेंगे, ar0 लिखेंगे। ar0 की वैल्यू हमने 1 डाल दी। फिर हम ar1 लिखेंगे, फिर ar1 की वैल्यू हमने 2 डाल दी। फिर हम ar2 लिखेंगे और ar2 की वैल्यू हमने 3 डाल दी। इसका मतलब क्या है, जो हमारा एलिमेंट 0th इंडेक्स पे है, मतलब हमारा फर्स्ट एलिमेंट है, उसकी वैल्यू 1 कर दो। और हमारा जो एलिमेंट फर्स्ट इंडेक्स पे है, मतलब हमारा जो सेकंड एलिमेंट है, उसे आप 2 कर दो। और हमारा जो सेकंड इंडेक्स पे जो हमारा एलिमेंट है, मतलब हमारा थर्ड एलिमेंट है, उसे आप 3 कर दो। ये इंडेक्स और एलिमेंट का मतलब आप समझो, इंडेक्स हमेशा एक कम होता है एलिमेंट नंबर के। मान लो आपने एक n साइज का एरे बना दिया, आपने लिखा इंट ar n। आपने एक n साइज का एरे बना दिया, तो उसका जो हमारा लास्ट एलिमेंट होगा उसे हम कैसे एक्सेस करेंगे, n-1 इंडेक्स देंगे तो हमारा जो लास्ट एलिमेंट होगा वो एक्सेस होगा। अभी नीचे आप देखो, आप इसी चीज को ऐसे भी इनिशियलाइज करा सकते हो। ये दोनों चीजें सेम है, जैसे हम वेरिएबल्स में करते थे, यहाँ अलग अलग लाइंस में कर दिया, लेकिन यहाँ पर आप कॉमा दे के भी इन सबको इनिशियलाइज करा सकते हो। और हमारा एक और तरीका होता है इनिशियलाइजेशन कराने का, जो हम उसी लाइन में इनिशियलाइजेशन करा सकते हैं। हम क्या करते हैं, हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया इंट ar3, मतलब हमने 3 साइज का एक इंटीजर एरे बना दिया जिसका नाम हमने रखा है ar। उसमें हम वैल्यूज इक्वेट कैसे करेंगे, हमारे जो 0th इंडेक्स पे यहाँ पर वैल्यू सेव होनी चाहिए वो 1 हो जाएगी। फर्स्ट इंडेक्स पे वैल्यू क्या होगी, 2। सेकंड इंडेक्स पे वैल्यू क्या होगी, 3। और यहाँ हम इसे कैसे बनाते हैं, यहाँ पर पैरेंथेसिस के अंदर इन सारे नंबर्स को लिखेंगे और हम कॉमास लगा देंगे। तो ये खुद ही अपने आप समझ जाएगा कि हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट मतलब 0th इंडेक्स है उसे आप 1 कर दो। और हमारा जो सेकंड एलिमेंट मतलब हमारा जो फर्स्ट इंडेक्स पे एलिमेंट है उसे आप 2 कर दो। और हमारा जो थर्ड एलिमेंट मतलब सेकंड इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उसे 3 कर दो। और फिर यहाँ पर सेमीकोलन लगा के हमने ये पूरा इनिशियलाइजेशन और डेफिनेशन एक ही लाइन में कर दिया। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू इसी चीज को समझाता हूँ। मान लो हमें 9 बच्चों के मार्क्स स्टोर कराने हैं, तो अगर हम अलग वेरिएबल बनाने लगे तो हमें 9 लाइंस लिखनी पड़ेगी। और यहाँ पर आप ऐसे ही मार्क्स को स्टोर करा सकते हो। आप क्या करोगे, डेटा टाइप लिखो, फिर आप नाम लिख दो। हमने यहाँ पर नाम मार्क्स बनाया है। और ये जो हम नाम जितने भी बनाते हैं, ये सारे जब हमने वेरिएबल्स के रूल्स पढ़े थे नाम बनाने के, तो वही सारे रूल्स यूज होते हैं। जब भी हम कोई वेरिएबल बनाते हैं तो वही रूल यूज होते हैं। तो एरे भी एक टाइप ऑफ वेरिएबल ही है, तो हम वही सारे रूल्स यूज करेंगे। पहला कभी भी हम नंबर नहीं डाल सकते, और यहाँ पर हम किसी कीवर्ड को भी यूज नहीं कर सकते। वो सारे जितने भी रूल्स हैं उनको आप रिवाइज करो और देखो कि हम कैसे अपने नाम को बना सकते हैं। और हम कोई भी मीनिंगफुल नाम बना सकते हैं उन रूल्स को यूज करके। और ऐसे ही हम फंक्शंस में भी करते थे। जब हम फंक्शंस के अपने हिसाब से नाम रखते थे तो वो एक आइडेंटिफायर होता है। आइडेंटिफायर का मतलब क्या होता है, जो नाम हम खुद रख रहे हैं और उस नाम को यूज करके हम आइडेंटिफाई करा सकते हैं कि ये एक वेरिएबल है, ये एक एरे है और ये एक फंक्शन है। तो उन सारे नामों को जो डिफाइन करने के रूल्स होते हैं वो सेम होते हैं। तो जितने भी आइडेंटिफायर्स हम बनाते हैं प्रोग्रामिंग में, उन सब के लिए सेम रूल होते हैं। तो वो आप हमेशा याद रखना। अभी मैं ये चीज आपको बताता हूँ। हमने मार्क्स एरे बनाया है जो इंटीजर टाइप का है, और उसमें हम 9 डेटा आइटम्स को सेव करने वाले हैं। इसका साइज 9 है। और हमने यहाँ पर अपने इनिशियलाइजेशन मेथड से, ये सिंटैक्स होता है हमारा, इससे हमने 9 डेटा आइटम्स को सेव करा लिया। मान लो पहला बच्चा है, वो फेल होते होते बच गया और उसके 40 मार्क्स हैं, तो हमने 40 सेव करा लिया। फिर दूसरा बच्चा है, उसके 55 है। फिर तीसरा है, उसके 63 है। फिर 17 22 ये दोनों फेल हो गए। और आगे वाले बच्चों के अच्छे मार्क्स हैं, लेकिन ये जो है ये ज्यादा बेकार बच्चे हैं, बहुत मजे करते हैं, पढ़ाई लिखाई बिल्कुल नहीं करते। तो ये हमारे 9 बच्चे हैं जिनके हमने मार्क्स सेव करा लिए। और अब आप नीचे देखो, यहाँ पर ये कॉन्टिगुअस मेमोरी लोकेशंस पे ही सेव होता है। हमारा जो रैम होगा उसमें ये ढूंढेगा कहाँ पे 9 ब्लॉक्स खाली हैं
जहां पर मैं ये चीजें सेव करा पाऊं, और उन 9 ब्लॉक्स का साइज ये क्या बोलेगा, आप 4 into 9 बाइट्स मतलब 36 बाइट्स जहां पर भी आपके पास मेमोरी है वहां पर ये आप एरे सेव करा दो, मतलब वहां पर ये एरे बना दो, और उसके लिए 9 छोटे छोटे ब्लॉक्स बना दो जिसमें मैं अपने डेटा एलिमेंट्स को सेव कराऊंगा, और वो कॉन्टिगुअस मेमोरी लोकेशंस पे होने चाहिए। तो यहाँ पर 36 बाइट्स का एरे बन गया, और पहला जो एलिमेंट है उसे हमने 40 कर दिया। और यहाँ देखो हमारा जो इंडिसेस है, इंडेक्स का हमारा प्लूरल फॉर्म होता है इंडिसेस, तो ये सारे मिला के हम इन्हें क्या बोलेंगे, इंडिसेस। और देखो हमारे एरे लेंथ जो है वो 9 है, और इसमें सारे एलिमेंट स्टोर हो चुके हैं। और हमारा जो फर्स्ट इंडेक्स होता है वो हमेशा 0 होता है, और जो हमारा लास्ट इंडेक्स होता है वो n-1 होता है, मतलब साइज -1 होता है। और यहाँ पर 8 है हमारा लास्ट इंडेक्स। यही चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट थी बतानी। यहाँ पर हमने अलग अलग तरीके देखे हैं जिससे हम एक एरे को वैल्यूज इनिशियलाइज करा सकते हैं, और हमने यहाँ पर देखा इंडिसेस का कॉन्सेप्ट क्या होता है। अभी आगे हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखते हैं एरेस की। यहाँ पर पहली एडवांटेज तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, हम मल्टीपल डेटा आइटम्स को सेम टाइप और सेम नाम से एक्सेस कराने के लिए एरेस को बना सकते हैं। मतलब बहुत सारे लोगों का एक साथ हमने सेव कराना होगा तो यहाँ पर एरेस को बना लेंगे। हमारा कोड बहुत ऑर्गेनाइज्ड होता है एरेस को बनाने के बाद, और एलिमेंट्स को हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं उनका इंडेक्स देके। जैसे यहाँ पर हम एक्सेस कर सकते हैं, हम प्रिंटफ कराएंगे फिर बोलेंगे %d, क्योंकि ये इंटीजर टाइप का एरे है, तो यहाँ हम %d बोल के हम फिर क्या बोलेंगे, एड 0, तो हम अपने पहले एलिमेंट को प्रिंट करा देंगे। हमें अपने लास्ट एलिमेंट को प्रिंट कराना होगा, मान लो यहाँ पे, तो हम क्या बोलेंगे, मार्क्स 8, हम 8th इंडेक्स दे देंगे तो वो प्रिंट हो जाएगा। आगे मैं ये चीज प्रोग्राम में आपको बताता हूँ, लेकिन हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम डिसएडवांटेजेस देखते हैं। डिसएडवांटेजेस हमारी क्या होती है एरेस की। हमारा जो एरे होता है वो फिक्स साइज का होता है, मतलब हम उसका साइज बढ़ा घटा नहीं सकते, तो ये एक डिसएडवांटेज है। और even if there is enough space in the memory, but if that space is not in contiguous form, we can't use arrays। मतलब मान लो हमें ये वाला एरे बनाना था, ये हमारा 36 बाइट्स का एरे था, इसमें 9 डेटा एलिमेंट्स थे। तो अगर हमारे रैम में मेमोरी इतनी है, मतलब 36 बाइट्स है, लेकिन वो कॉन्टिगुअस फॉर्म में नहीं है, मतलब एक के बाद एक साथ में इन ब्लॉक्स में मेमोरी नहीं है, तो हम उस एरे को नहीं बना पाएंगे। तो ये एक डिसएडवांटेज हो गई। और यहाँ पर है वंस डिक्लेयर्ड द एरे यू कांट इंक्रीज इट साइज, तो वो यही है बात की साइज हमारा फिक्स्ड होता है। तो हम अगर एरे को एक बार जब डिक्लेयर कर देते हैं, हमने यहाँ पर लिख दिया कि हाँ हमारा जो एरे है उसका साइज 3 है, तो अब आप 4 या 5 से नहीं कर सकते हो, तो वो आपकी गलती हो जाएगी। तो यहाँ पर ये एक और डिसएडवांटेज है। तो गाइज ये हमारा पूरा एरे का कॉन्सेप्ट था। अभी मैं आपको ये सारी चीजें एक कोड के थ्रू समझाने वाला हूँ। तो चलते हैं हम अपने कोड पर। तो यहाँ पर कोड में मैं आपको एरे बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करूंगा, आप देखते जाओ बस। हमने यहाँ पर क्या किया है, stdio.h फाइल इंक्लूड कराई है। फिर हमने यहाँ पर क्या बोला, मेन फंक्शन बनाओ, रिटर्न टाइप इंटीजर करो, और एंड में हमने रिटर्न 0 किया है, ये देख लो। अभी हमने क्या किया, फिर हमने बोला एक इंट टाइप का एरे बनाओ जिसका नाम हाइट रखो और उसका साइज 3 कर दो, मतलब हम 3 लोगों की हाइट इसमें सेव करा सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला तरीका क्या होता है, आप यहाँ पर कंट्रोल+/ से इसे अनकमेंट करो। ये चीजें मैंने कमेंट कर रखी है, मैं आपको ये सब कुछ बताऊंगा। यहाँ पर क्या है, हमने हाइट 0 को 150 कर दिया, मतलब हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट होगा यहाँ पर उसकी वैल्यू 150 हो जाएगी। मतलब मान लो ये सेंटीमीटर्स में हमने हाइट सेव करी है 3 बच्चों की, तो यहाँ पर हमने पहले बच्चे की हाइट 150 कर दी और उसका इंडेक्स 0 होगा। फिर हमने फर्स्ट इंडेक्स को एक्सेस किया और बोला जो हमारा सेकंड बच्चा है उसकी हाइट कर दो 143। फिर हमने थर्ड बच्चे को 152 कर दिया। तो यहाँ पर हमारा 3 साइज का ये हाइट था, तो हमारा जो लास्ट एलिमेंट होगा वो इंडेक्स 2 से सेव होगा और फर्स्ट एलिमेंट होगा इंडेक्स 0 से। अब आगे मैं आपको दिखाता हूँ। और इन वैल्यूज को आप मान लो प्रिंट कराना चाहते हो, तो यहाँ पर मैंने एक फॉर लूप के थ्रू इस चीज को समझाया है। फॉर इंट i इक्वल 0, i लेस देन 3 और i प्लस प्लस, मतलब हमने यहाँ पर इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और अपडेशन कराई है। और ये लूप कितनी बार चलेगा, 3 बार। i इक्वल 0,
i इक्वल्स 1 और i इक्वल्स 2 के लिए ये लूप चलेगा। i इक्वल्स 3 जब होगा तो यहाँ पर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और ये लूप 3 बार चल जाएगा। और ये 3 बार क्या इंप्लीमेंट कराएगा, ये बोलेगा हाइट ऑफ स्टूडेंट परसेंटेज डी इज परसेंटेज डी, और हर बार ये लाइन ब्रेक करके नई लाइन में प्रिंट कराएगा। परसेंटेज डी जो पहला वाला है वो ढूंढेगा यहाँ पर इंटीजर और बोलेगा i+1, मतलब जब फर्स्ट आइट्रेशन होगी मतलब i 0 होगा तो बोलेगा i+1 मतलब 0+1, मतलब यहाँ पर स्टूडेंट 1 की जो हाइट है इज परसेंटेज डी, मतलब हाइट 0। हाइट 0 क्या है, फर्स्ट स्टूडेंट की हाइट है जो 150 है, तो ये ऐसे फर्स्ट आइट्रेशन के लिए चलेगा। फिर सेकंड आइट्रेशन के लिए क्या बोलेगा i+1 मतलब सेकंड स्टूडेंट, और हाइट i मतलब हाइट ऑफ 1, तो यहाँ पर ये 143 आ जाना चाहिए। और फिर ये थर्ड आइट्रेशन के लिए चलेगा, बोलेगा हाइट ऑफ स्टूडेंट 3, क्योंकि i+1 है और आइट्रेशन 3 जो होगा उसमें i की वैल्यू क्या होगी 2, तो यहाँ पर हाइट 2 निकलेगा और वही यहाँ पर प्रिंट भी हो जाएगा। अब मैं इसे रन कराकर आपको एकदम अच्छे से समझाता हूं। ये देखो यहाँ पर प्रिंट हो गया है, 3 लाइंस प्रिंट हुई है। हमने क्या बोला, पहले हमने बोला हाइट ऑफ स्टूडेंट 1 इज 150, हाइट ऑफ स्टूडेंट 2 इज 143, हाइट ऑफ स्टूडेंट 3 इज 152। तो यहाँ पर ये तीनों के लिए प्रिंट हो गया है। मान लो आप यहीं पे इनिशियलाइज कराना चाहते थे तो इसे बोल देते 150, फिर आप बोल देते 143, फिर आप बोल देते 152, तो ये चीजें यहीं पे इनिशियलाइज हो जाती। और मान लो इसे आप कमेंट अभी के लिए कर दो तो ये क्या होगा, अभी मैं इसे फिर से प्रिंट कराऊंगा तो ये सेम चीजें प्रिंट होगी और ये भी सेम इनिशियलाइजेशन है। ये क्या बोलेगा, फर्स्ट एलिमेंट मतलब 0th इंडेक्स पे 150 कर दो, फर्स्ट इंडेक्स पे 143 कर दो, सेकंड इंडेक्स पे 152 कर दो। इसे मैं रन कराकर दिखाता हूँ तो ये देखो सेम चीजें प्रिंट हुई है, सेम इंप्लीमेंटेशन हुई है और ये भी हमारी सेम इनिशियलाइजेशन होती है। अब मैं आगे की चीजें आपको बताना चाहूंगा, पहले ये कमेंट कर देता हूं। यहाँ पर हमने इंट हाइट बनाया है, इसे आप ऑल्ट से नीचे ले आओ, ऑल्ट को होल्ड करके रखो और यहाँ पर नीचे लाते रहो, ये नीचे आ गया। अब यहाँ पर क्या है, इस चीज को मैं अनकमेंट कराता हूँ और ये मुझे आपको समझाना है। जैसे हम इस हाइट को एक्सेस करके प्रिंट करवा सकते हैं, वैसे ही हम इस हाइट को एक्सेस करके स्कैन भी करा सकते हैं। और वही चीज मैंने यहाँ पर इलिस्ट्रेट करी है इस फॉर लूप के थ्रू। क्या होगा इस फॉर लूप में, ये सेम फॉर लूप है, बस यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन अलग है। ये भी 3 बार चलेगा, i=0, i=1 और i=2 के लिए। और क्या बोलेगा, एंटर द हाइट ऑफ स्टूडेंट, और यहाँ पर परसेंटेज डी की जगह i+1 मतलब स्टूडेंट 1, 2 और 3 आ जाएगा तीनों आइट्रेशन में। और स्कैन कैसे कराएगा, ये बोलेगा परसेंटेज डी। यहाँ पर परसेंटेज डी फॉर्मेट स्पेसिफायर इसलिए यूज किया है क्योंकि ये जो हाइट एट आई है ये एक इंटीजर वैल्यू है, और यहाँ पर एम% दे के हम इसका एड्रेस देते हैं और बोलते हैं इस एड्रेस पे ये वाली वैल्यू जो हम हमारा यूजर टाइप करेगा ये सेव करा दो। तो ये कैसे होगा, यहाँ पर ये सेम चीज है जैसे हम उस इंट वेरिएबल के लिए करते थे वैसे ही हम इंट एरे एलिमेंट्स के लिए भी करते हैं। और ये वैसे ही होगा, 3 बार ये हाइट मांगेगा आपसे, और पहली हाइट होगी हाइट 0, सेकंड हाइट होगी हाइट 1 और थर्ड हाइट होगी हाइट 3। तो यहाँ पर इनिशियलाइजेशन को मैं हटा देता हूं और यहाँ इनिशियलाइजेशन हम नहीं करा के हम यूजर से मांगेंगे कि आप हाइट बताओ भाई तीनों की। और फिर हम यहाँ पर दूसरा लूप यूज कर रहे हैं और बोल रहे हैं इन तीनों की हाइट प्रिंट भी कर दो, और वही चीजें कर रहे हैं हम, फिर से सेम लूप हमने लगाया है। अब इसे फिर से मैं आपको रन कराकर दिखाता हूँ। तो ये क्या हुआ, यहाँ इसने पहले मांगा एंटर द हाइट ऑफ स्टूडेंट 1, यहाँ पर मैं क्या डाल देता हूँ, यहाँ पर 140 डाल देता हूँ। अब मैं हाइट ऑफ स्टूडेंट 2 डाल देता हूं, एंटर मैंने करा तो अब ये आ गया। अब मैं 150 डाल देता हूं। अब मैं थर्ड स्टूडेंट की हाइट क्या डालूंगा, फिर मैं यहाँ पर 143 डाल देता हूं। तो हमारा ये फॉर लूप अब खत्म हो जाएगा और हमारा दूसरा फॉर लूप शुरू होगा। यहाँ एंटर किया तो हमारा ये सेकंड फॉर लूप शुरू हुआ और इस सेकंड फॉर लूप की जो 3 इंप्लीमेंटेशंस है ये हो गई। ये सेम हमारे वेरिएबल्स जैसा ही होता है, बस यहाँ पर क्या होता है, ये बॉक्स के अंदर आपको इंडेक्स देना होता है और उससे आप स्कैन करा सकते हो और प्रिंट करा सकते हो वैल्यूज। अभी मैं ये जो चीजें हैं ये आपको कैरेक्टर और फ्लोट के लिए भी बताना चाहता हूं, तो ये कमेंट करो। कैरेक्टर टाइप का एक एरे बनाया है और एक फ्लोट टाइप का एरे बनाया है। पहले मैं कैरेक्टर टाइप को आपको समझाना चाहूंगा। हमने यहाँ क्या किया है, हमने कैरेक्टर टाइप का एक एरे बनाया है जिसका नाम हमने array1 रखा और उसका साइज 3 है। तो ये क्या करेगा, 3 कैरेक्टर्स को सेव करा सकता है।
और हम यहाँ पर कैसे इनिशियलाइज करा रहे हैं, सिंटैक्स वही होगा, बस यहाँ पर जो वैल्यूज हैं उन्हें हम कैरेक्टर वैल्यूज को देंगे। और कैरेक्टर वैल्यूज को हम देते कैसे हैं, सिंगल कोटेशंस में रख के। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट एलिमेंट जो कि हमारा 0th इंडेक्स पे होगा उसे हमने कैसे दिया है, कोटेशन में डाला है। तो यहाँ पर हमारा कैरेक्टर कौन सा सेव होगा, ए। फिर हमने सेकंड एलिमेंट बी दिया है, फिर हमने थर्ड एलिमेंट सी दिया है। और इन्हीं को अभी मैं प्रिंट करा कर आपको दिखाता हूं। ये आप फिर से रन कराओ तो यहाँ पर क्या आएगा, ए बी और सी आ गया है। यहाँ पर मैंने छोटा सा गैप दिया था, मतलब एक स्पेस का गैप दिया था, तो यहाँ पर एक स्पेस के बाद ए बी और सी प्रिंट हो गया है। और इसे भी आप वैसे ही स्कैन भी करा सकते हो जैसे आप नॉर्मल कैरेक्टर वेरिएबल को कराते थे, और वैसे ही इसे भी यूज कर सकते हो। और यहाँ पर फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंटेज सी यूज करोगे। अब यहाँ पर मैं फ्लोट के लिए ये चीज आपको दिखाता हूं। यहाँ देखो, ये फ्लोट हमने एक एरे बनाया है। जैसे हम इंटीजर एरे बनाते हैं वैसे ही हम एक फ्लोट एरे भी बना सकते हैं। हम यहाँ क्या करेंगे, फ्लोट लिखा हमने, ये हमारा डेटा टाइप लिख दिया, फिर हमने नाम लिखा है। और यहाँ पे देखो हम कैपिटल में भी नाम लिख सकते हैं। बस आपको जो रूल होते हैं वेरिएबल बनाने के उन्हें फॉलो करना है, आप कुछ भी लिख सकते हो अपने हिसाब से। और ये चीज याद रखना, जो हमारी सी लैंग्वेज होती है वो केस सेंसिटिव होती है। तो आप छोटे में लिखोगे ARR और आप कैपिटल्स में लिखोगे ARR, तो ये अलग अलग चीजें होंगी, वो सेम नहीं होगा। और यहाँ पर हमने कैसे वैल्यूज को सेव किया है, देखो पैरेंथेसिस के अंदर क्या किया हमने, 1.1, 2.2 और 3.3 कर दिया। फिर हमने उन्हें भी वैसे ही एक्सेस करके प्रिंट कर लिया। परसेंटेज एफ हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर होगा। अगर हम स्कैन करते तो यहाँ पर %, करके स्कैन कर लेते और वो चीज भी सेम ही होती। यहाँ पर ये 3 बार ही चलेगा फॉर लूप, और ये अपना प्रिंट करा देगा पहला टर्म, फिर सेकंड टर्म, फिर थर्ड टर्म। ये हमारा 0th इंडेक्स है, ये फर्स्ट इंडेक्स है, ये हमारा सेकंड इंडेक्स है। अब मैं इसे प्रिंट कराकर आपको दिखाता हूँ। तो हमारा ये प्रिंट हो जाएगा 1.100। ये 00 इसलिए है क्योंकि फ्लोट वेरिएबल है, ये प्रेसिजन के साथ आता है। फिर 2.2, फिर 3.3, और ये चीजें ऐसे प्रिंट हो गई। तो यहाँ पर ये पूरा कॉन्सेप्ट खत्म हो गया एरेज का। एरेज आपको होपफुली सब कुछ समझ आ गया हो। यहाँ पर एक छोटी सी बात मैं बताना चाहूंगा। ये देखो, आप यहाँ पर int i = 0 बार बार इनिशियलाइज करा रहे हो। देखो यहाँ इतनी बार आपने इनिशियलाइज कराया, लेकिन यहाँ पर कोई एरर क्यों नहीं आया। मान लो आप बाहर 2 बार इनिशियलाइज कराते, int i करो और फिर से आप int i करोगे, तो यहाँ पर एरर आएगा। ये खुद आपको एरर बताएगा कुछ ना कुछ, अगर आप रन कराओगे तो। लेकिन यहाँ पर आप फॉर लूप के अंदर एरे को जब इनिशियलाइज करा रहे हो तो आप कितनी भी बार करा सकते हो और सेम वेरिएबल रख सकते हो। मतलब यहाँ आई रख सकते हो, आपको जे के दूसरी चीजें कराने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये हमारे एक ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर का इनिशियलाइजेशन है। ये जो हमारा छोटा ब्लॉक ऑफ कोड है फॉर लूप का, ये आई बस इसी के लिए है। जब ये फॉर लूप खत्म होता है तो हमारा आई भी इसी के साथ खत्म हो जाता है। और यही लोकल वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट होता है। जब हम यहाँ पर इंट आई बाहर करते हैं, बाहर हम इनिशियलाइजेशन कराएंगे, तो यहाँ पर हमें इनिशियलाइजेशन कराने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब हम बाहर कराते हैं तो इस आई को आप बार बार यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये पूरे फंक्शन के लिए हो जाएगा। ये जितना भी हमारा मेन फंक्शन है पूरे फंक्शन के लिए लोकल हो जाएगा, तो आप इस फंक्शन में इसे वापस इनिशियलाइज नहीं करा सकते। लेकिन अगर आप ये फॉर लूप के अंदर कराओ तो ये इनिशियलाइजेशन उसके अंदर का है, तो यहाँ पर मेन फंक्शन में इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब ये लोकल होगा इस छोटे से ब्लॉक ऑफ कोड के लिए। तो अब मैं आने वाली वीडियो में आपको और एरेज के बारे में पढ़ाऊंगा और दूसरे कॉन्सेप्ट्स को भी हम पढ़ेंगे। तो गाइज, ये वीडियो आपके लिए प्रोडक्टिव रही हो और आप मेरी वीडियोस को देखकर सीख पा रहे हो, तो आप मुझे सपोर्ट करो और लोगों को शेयर करो जो प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं, और उन्हें बताओ कि मैं इतने अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर रहा हूँ। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो अगर आपने नहीं किया तो, क्योंकि मैं ऐसी कोडिंग रिलेटेड वीडियोस बनाता रहूंगा। तो गाइस, थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।